देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अकोला दंगों की नहीं, ये कहानी है न्याय व्यवस्था के भीतर मौजूद उस उलझन की भी, जहां फैसले भी एकमत नहीं, सोच भी एक दिशा में नहीं और संविधान की मूल आत्मा समानता, निष्पक्षता, गैर भेदभाव खुद जो है वो कटघरे में खड़ी नजर आती है। महाराष्ट्र के अकोला में 13 मई 2023 को हिंसा भड़की दोस्तों। वजह सोशल मीडिया पोस्ट बताई गई, लेकिन आग सड़कों तक पहुंची और गाड़ियां जली, दुकानें टूटी और सांप्रदायिक टकराव ने शहर को दो हिस्सों में बांट दिया दोस्तों। जांच चल रही थी, केस दर्ज हो रहे थे, लेकिन तभी 11 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरी बहस को नई दिशा दे दी। कोर्ट ने कहा कि दंगों की जांच के लिए एक एसआईटी बने जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से पुलिस अधिकारी शामिल हों, ताकि जांच संतुलित, निष्पक्ष और भरोसेमंद दिखे। आदेश सुनने में आदर्शवादी लगा, लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि क्या धर्म आधारित संरचना के जरिए न्याय को निष्पक्ष बनाया जा सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, सच को आपके सामने रखेंगे इस चर्चा के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार यानी कि रिव्यू पिटीशन दायर किया। उनका जो तर्क है वो देखा जाए तो वो साफ था कि पुलिस और एसआईटी का मामला धर्म, जाति या पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि क्षमता, संवैधानिक प्रक्रिया और प्रशासनिक नियमों के आधार पर तय होना चाहिए। ये जो तर्क था वो साफ था और उसका आधार आपको हमने बताया। लेकिन संविधान कहीं भी जांच एजेंसी को धर्म के आधार पर विभाजित करने की अनुमति नहीं देता है दोस्तों। सरकार के मुताबिक ये जो पूरा पैटर्न है वो खतरनाक नजीर बन सकता है। कल को हर केस में आरोपी, पीड़ित और जांचकर्ता का जो धर्म है, मिलान है, वो मांगा जाने लगेगा, जिससे जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल और गहरा होगा दोस्तों, ना कि खत्म होगा। ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। अब कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। वही दोनों जज जिन्होंने एसआईटी में हिंदू मुस्लिम पुलिस अफसर रखने का आदेश दिया था, अब खुद दो अलग अलग राय पर पहुंच गए हैं। एक जज ने माना कि आदेश पर पुनर्विचार होना चाहिए, यानी सरकार की जो याचिका है उसमें दम है, इसलिए आदेश की समीक्षा जरूरी है। दूसरे जज ने कहा कि पुनर्विचार की जरूरत नहीं, पुराना आदेश जो है वही सही है, याचिका खारिज होनी चाहिए। अब दो राय यहां पर आ गई, यानी न्यायमूर्ति एक ही बेंच, वही केस वही, लेकिन फैसला एक भी नहीं। दो अलग अलग दिशाओं में बटी हुई जो राय है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ी। ये पहली बार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वर्डिक्ट जो है वो आया हो, लेकिन इस मामले में इसका जो महत्व है वो और ज्यादा गहरा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जो बहस है वो महज दंगों की जांच की नहीं, बल्कि भारत में कानून की संरचना और न्याय के मॉडल की भी है। सवाल ये नहीं है कि एसआईटी में कौन रहेगा कौन नहीं, सवाल यहां पर ये आ जाता है कि क्या हम न्याय व्यवस्था को संवैधानिक सिद्धांतों पर चलाएंगे या सांप्रदायिक संतुलन की राजनीति पर। अगर जांच एजेंसियों की निष्पक्षता धार्मिक प्रतिनिधित्व से तय होने लगी तो कल को अदालतों की बेंच में भी कोटा आधारित धर्म संतुलन जो है वो मांगा जाएगा दोस्तों। एफआईआर दर्ज करने वाले अफसर के धर्म पर जो है वो बहस होगी। यहां तक कि जजमेंट को भी किसी समुदाय के जज ने लिखा कि जो चश्मे से देखा जाने लगे। और ये सिर्फ न्यायपालिका के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए भी विनाशकारी होगा दोस्तों। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। पुलिस सेवा, जांच एजेंसी और न्यायिक संस्थाएं
इसी संवैधानिक नींव पर टिकी हुई है। अगर न्याय को धार्मिक संतुलन से परिभाषित किया जाएगा तो ये निष्पक्षता नहीं बल्कि संस्थागत अविश्वास को बढ़ावा देगा दोस्तों, विरोधाभास दिखाई देगा। और देखिए, उद्देश्य था निष्पक्षता बढ़ाना, लेकिन परिणाम ने संस्थानों पर भरोसे को ही सवालों में डाल दिया है, उसे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब चूंकि फैसला विभाजित है, मामला संभवतः 3 जजों की बड़ी बेंच यानी लार्जर बेंच के पास जाएगा। वहां तय होगा कि एसआईटी का जो गठन है वो योग्यता और कानूनी प्रक्रिया पर होगा या फिर सामाजिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा पर। दोस्तों, ये जो फैसला है वो सिर्फ अकोला के लिए नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो भविष्य की हर सांप्रदायिक जांच और भारतीय न्यायतंत्र की दिशा को भी कहीं ना कहीं ये तय करेगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। और अंत में आप याद रखिए कि भीड़ का धर्म होता है, न्याय का नहीं है। लार्जर बेंच के पास ये पूरा मामला जाएगा, वहां क्या डिसाइड होगा ये तो वक्त बताएगा। एसआईटी का गठन योग्यता और कानूनी प्रक्रिया पर होगा या फिर इसके अलावा सामाजिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा पर होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भविष्य की हर सांप्रदायिक जांच और भारतीय न्यायतंत्र की दिशा कहीं ना कहीं ये जरूर तय करेगा दोस्तों। इसलिए अंत में आप याद रखिए, भीड़ का धर्म बेशक होता है दोस्तों, न्याय का नहीं। दंगों की जांच को मजबूत करने का तरीका न्यायिक पारदर्शिता, तेज ट्रायल, वैज्ञानिक सबूत और निष्पक्ष पुलिसिंग है, ना कि जांच दल में समुदायों का धार्मिक बंटवारा दोस्तों। अगर न्याय का आधार पहचान बन गया तो लोकतंत्र का भविष्य सवाल बन जाएगा। इसलिए असली लड़ाई जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं बल्कि संविधान बनाम पहचान की राजनीति की है। सवाल वही है कि फैसला किसका होगा, कानून का या भावनाओं का। इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही आपके मन में क्या विचार हैं, आपके मन में क्या सवाल हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसा ही मुद्दा लेकर, सच का संवाद आपके साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।